दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विक्रम कंडारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विक्रम की बात। तो दोस्तों आज विक्रम की बात में बात करेंगे एकेडमी के बारे में और इसके अलावा दोस्तों हमारा मेरा अपना एक छोटा सा कार्यालय है जहां पे मैं एक पूर्व सैनिक हेल्पलाइन के नाम से एक कार्यालय चलाता हूं जिसमें कि तमाम पूर्व सैनिकों के जो भी समस्याएं होती है उन तमाम समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करता हूं। बहुत सारी समस्याएं होती है एक सर्विसमैन की, उन समस्याओं का किस प्रकार से निपटारा किया जा सके उनको और किसी की किस प्रकार से मदद किया जा सके, इस प्रकार से का एक कार्यालय और एक परामर्श सेंटर मैंने खोला हुआ है। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का केंद्रीय सैनिक बोर्ड का रजिस्ट्रेशन, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड का रजिस्ट्रेशन, उसके आई कार्ड के लिए किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, इसके साथ साथ उपनल का किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, डीजीआर का किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है और इसके अलावा तमाम जो भी वैकेंसीज आती है एक सर्विसमैन के लिए, उनके वैकेंसीज के लिए उनके फॉर्म को फिलअप करते हैं। और साथ साथ में जो एक सर्विसमैन है जिनका कि स्पर्श से रिलेटेड कोई काम है, पेंशन से रिलेटेड कोई काम है या किसी एक सर्विसमैन का कोई इंश्योरेंस से संबंधित काम है और इसके अलावा किसी की पेंशन कम आती है या कई बार एक सर्विसमैन की बेटी 25 साल से ज़्यादा हो जाती है तो इस कंडीशन में उसका जो ईसीएचएस का लाभ है वो बंद हो जाता है, यानी उसका कार्ड ब्लॉक हो जाता है। तो उसके बाद किस प्रकार से उसके कार्ड को दोबारा से अनब्लॉक करना है या उसके लिए जो 25 साल से ऊपर किस प्रकार से एफिडेविट बनाया जाता है, ये हम सब काम करते हैं। इसके अलावा भी जो एक सर्विसमैन का जैसे ईसीएचएस कार्ड 21 साल से जब लड़का बड़ा हो जाता है तो उसके बाद उनके ईसीएचएस कार्ड ब्लॉक हो जाते हैं या तो उसको फिर अनब्लॉक करना पड़ता है, तो वो सब काम हम अपने कार्यालय में करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्स सर्विसमैनों की बहुत सारी समस्याएं होती है, तो उन तमाम समस्याओं का समाधान जितना मेरे से हो सकता है हम अपने कार्यालय में करते हैं। और उसके बाद अगर कोई और ज़्यादा समस्या है तो उनके संबंधित जो रिकॉर्ड ऑफिस है या स्पर्श है या जिला सैनिक कल्याण बोर्ड है या अगर किसी का इंश्योरेंस से संबंधित कोई काम है या जो उनके कई डॉक्यूमेंट, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि एक सर्विसमैन के कई डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है। तो दोस्तों हम इसी का एक कार्यालय चलता है मेरा जो कि प्रतापपुर में है, गढ़वाल मार्केट प्रतापपुर में। तो अगर आप में से भी किसी को कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर उस कार्यालय में आइए। और इसके साथ साथ दोस्तों कि हम इसके साथ साथ एक डिफेंस करियर सेंटर भी चलाते हैं जिसमें कि एक सर्विसमैन के जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ही कम रेट में, एक मामूली सी रेट में एक क्वालिटी शिक्षा प्रदान की जाती है। तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको सबसे पहले अपना कार्यालय और अपना जो पूर्व सैनिक हेल्पलाइन है उसका जो कार्यालय है उसको दिखाता हूँ और साथ साथ में जो हमारा एक कोचिंग सेंटर है जिसमें कि डिफेंस करियर सेंटर के नाम से जो कोचिंग सेंटर चलता है। हालांकि अभी ये शुरुआती लेवल पर है, बहुत ही कम लेवल पर है, लेकिन ये एक्स सर्विसमैन के और उनके बच्चों की भलाई के लिए ये जो कार्य करते हैं हम। तो चलिए दोस्तों आपको अपने ऑफिस में लेके चलता हूँ। तो दोस्तों ये है अपना छोटा सा कार्यालय और इसी कार्यालय में तमाम एक्स सर्विसमैनों के जो काम हैं वो किए जाते हैं। हालांकि ये कार्यालय छोटा है लेकिन इसमें बहुत सारे काम आसानी से किए जाते हैं और तमाम एक्स सर्विसमैनों को इससे फ़ायदा भी बहुत हो रहा है। कई लोगों के काम सॉल्व हो चुके हैं। तो दोस्तों हमारा ये जो कार्यालय है बिल्कुल रामनगर रोड पे है और रामनगर रोड से मात्र 20 मीटर अंदर है। तो आप जब भी आते हो तो आप यहाँ पे ज़रूर आएगा। ये हमारा सीएससी का कार्य भी है और इसमें बहुत सारे काम किए जाते हैं। इसके अलावा आपको फोटोस्टेट, लैमिनेशन, ये तमाम कार्य एक्स सर्विसमैन के जो कार्य हैं उनके अलावा ये कार्य इसमें किए जाते हैं। तरीके से पहले समझ लेना फिर उसके बाद हम इसको आगे करते हैं।
मनीष का वेतन 1200 रुपये से घट करके 1000 रुपये हो गया है। कितना हो गया है? 1000 रुपये हो गया। तो कितना प्रतिशत कम हो? ठीक है, कितना प्रतिशत कम हुआ? अब इसको देख लो। सबसे पहले हमको अगर आंसर लिखना होगा तो ये है मनीष का वेतन, मनीष का। अब जब हम किसी भी चीज को नंबर सिस्टम या इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। फिर हम उसके बाद आगे देखेंगे कि कैसे कैसे करना होता है। पहला सवाल है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है। लिखो, एक सवाल लिखो। क्वेश्चन नंबर है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह से छोटी है। कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जो कि 75 से जितनी वह 75 से छोटी है। समझ में आ गया? तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 75 से छोटी है तो वह संख्या ज्ञात। नमस्ते तरीके से सिखाऊंगा आपको, पहला तरीका और दूसरा तरीका, दोनों तरीकों से सिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो पहले तरीके से देखते हैं, जो साधारण तरीका होता है जिसको आम हम गणित के तौर पर करते हैं कि माना अभी देखो क्या है, माना कि संख्या x है। क्या है? माना कि संख्या x है। अभी देखो हमको संख्या तो पता नहीं है क्या है। एक बार सवाल को फिर दोबारा से समझ लीजिए, फिर मैं आगे आगे करता हूं कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है, मतलब कोई भी संख्या है जो कि 31 से उतनी बड़ी है जितनी कि वह 75 से छोटी है। समझ में आ गया? तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है? अब देखो, माना कि वह संख्या क्या है? x है। अब क्या होगा? अगर माना वह संख्या x है तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये कि x प्लस 31। क्या हो जाएगा? x प्लस 31। समझ में आ गया? ठीक है। और उसी प्रकार से बोला वह संख्या 75 से उतनी ही छोटी है, तो यानी कि x माइनस 75। समझ में आ गया? क्या बोला? क्या है ये? x प्लस 31 और x माइनस क्या है? 75। समझ में आ गया? क्लियर है? इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो कि माना कि वह संख्या, ये बोल रहा है कि वह संख्या ज्ञात करो, वह संख्या जो कि 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से छोटी है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो हमको संख्या तो मालूम नहीं, तो हमने लिख दिया वह संख्या कितनी है? x है। तो पहले शर्त के अनुसार, इस शर्त के अनुसार 31 से बड़ी है, तो हमने क्या कर दिया? x प्लस 31 लिख दिया। उसके बाद ये आया है कि वह 75 से छोटी है, यानी x माइनस 75। समझ में आ गया? क्लियर है? अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो x प्लस 31 और इसमें नीचे लिख देते हैं x माइनस 75। समझ में आएगा? या इसको और सरल तरीके से लिख दो, आप इसको लिख दो बराबर x माइनस 75। समझ में आ गया? क्लियर आ गया? समझ में आपका यहां तक क्लियर है? अब हम इसको कर देते हैं, अगर हम इसको इसके साथ जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2x बराबर, अब ये क्या है? 75 है। 75 को अगर हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 75 हो जाएगा, तो यानी कि 75 प्लस 31 हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा भाई? 2x बराबर कितना हो जाएगा? 75 और 31 कितना है? 5 और 1 6 और 7 और 3 10। कितना है? 7 और 3 10 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर कितना है? 106 है। तो x बराबर 106 बटे 2 बराबर 3। कितना आएगा ये? 53 आएगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब इस संख्या को चेक करो, 31 को इसके साथ जोड़ो और 75 को इसके साथ घटा दो, तो वो सेम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। अगर देखो और तरीका है, ये तो एक शॉर्ट तरीका है। देखो जो शॉर्ट तरीका है उसका फॉर्मूला है x प्लस वाई बटे 2। ये बहुत शॉर्ट तरीका है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे जो संख्या है x और y, x संख्या मान लो 31 है और y संख्या कौन सी है?
75 है, तो इसको करो 31 प्लस 75 बटे 2, जोड़ो इसको, कितना आता है? कितना आ रहा है? 106 आ रहा है। 31 और ये कितना आ रहा है? 106 आ रहा है ना। 106 बटे 2 और बराबर 53। समझ में आ गया? दोनों आंसर या तो आप इसके इस तरीके से करो या तो इस तरीके से करो। एक ये फॉर्मूला है x प्लस वाई बटे 2, ठीक है। तो जब आप इस फॉर्मूले से करते हैं तो ये संख्या इतनी आ गई।